और करनी के सवालों हल करेंगे। उन सवालों में एक टाइप है जब पूरी राशि कर्णीगत हो, तो ये उसका पहला टाइप है। तो देखिए रूट में √2 प्लस √2 प्लस √2 और ए अनंत तक। इसी प्रकार और भी सवाल हैं। तो देखिए इन सवालों को 1 सेकंड से भी कुछ सेकंडों में इनको हल कर सकते हैं। तो देखिए ये 2 है, तो आप ये 2 लिख दीजिए और 2 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका अंतर 1 हो। तो 2 और 1, तो देखिए इनका जो अंतर आएगा, देखिए 2 में से 1 गए तो अंतर कितना 1, और अंतर इनका 1 होना कंपलसरी है, ठीक है, ज़रूरी है। तो है 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, तो यहाँ पर क्या है प्लस है, तो प्लस के लिए बड़ा अंक ले लें, तो ये 2 इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर कितना है 2। यदि मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता तो उसके लिए हम 1 लेते। अब जैसे 12 है, तो 12 के फैक्टर करेंगे तो 4 और 3, और 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 1। इन दोनों का अंतर कितना है 1, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा 4। अब 72 है, तो 72 के लिए हम यहाँ बता देते हैं। तो 72 है, तो 72 का जो फैक्टर होगा वो होगा 9 और 8, तो 9 में से 8 जाएंगे, अंतर 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 9। उसी प्रकार 30, तो 30 का जो फैक्टर होगा वो होगा 6 और 5। देखिए अंतर कितना है 1 का है, और 6 पंचे 30 होता है, तो इसका सही आंसर आ गया 6। मतलब हम ये समझें कि यहाँ पर यदि प्लस है तो प्लस के लिए बड़ा अंक लेना है, और मान लीजिए इन्हीं में माइनस होता सब जगह और अनंत होता, तो उनका आंसर यदि यहाँ पर माइनस होता तो उनका आंसर छोटा अंक ले लेते हैं, मतलब 1, ठीक है। और 12 में भी माइनस होता तो उसका अंक कितना होता 3। तो प्लस के लिए हमें बड़ा अंक लेना है और माइनस के लिए हमें छोटा अंक लेना है। अब देखिए ये टाइप 2 है। इस टाइप 2 में देखिए √3 इंटू √3 लेकिन अनंत तक है, लेकिन इन सभी के बीच में क्या है गुणा है, मल्टीपल है ना। ये देखिए गुणा है, ये भी गुणा है और ये भी गुणा, तो और अनंत तक है। तो इनका आंसर जो होगा बस यही होगा। जैसे ये इसमें 3 है तो 3 इसका आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 7, ये भी गुणा में है तो इसका भी आंसर 7 हो जाएगा। ये 2 है तो इसका भी आंसर 2 हो जाएगा। यदि गुणा में है, ये गुणा में है आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो गुणा में है तो ये समझें कि इनका आंसर वही संख्या होगी जो कि आपको ये दी है, ठीक बच्चों। तो ये सेकंड टाइप है। अगला टाइप हमारे पास है, ये देखिए रूट में 5 इंटू √5 और √5। तो देखिए इन सब के बीच में ना तो प्लस है ना माइनस है और ना ही अनंतवार है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम ट्रिक से करेंगे। देखिए तो 5 हम एक बार लिख दें, और ध्यान से देखिएगा ये रूट वाला है ना, वर्ग वाला है, तो इसमें हम क्या करें 2 पहले लिख दें, और 5 देखो कितनी बार है 1 2 3 बार, और ये 3 घात। यदि मान लीजिए यहाँ पे 4 5 होता तो हम 4 घात चढ़ाते। और अब स्क्वायर वाला है तो 2 की घात 2 लिखें, ध्यान से देखिएगा। अब 2 की घात क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और प्लस 2 की घात 0 लिखेंगे, ठीक बच्चों। अब देखिए ऊपर 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा तो 8 हो जाएगा, और 2 की घात 0 मतलब 1, प्लस 2 की घात 1 मतलब 2, और 2 का 2 बार गुणा तो 2 दूनी 4, तो 4 और 1 5 6 7, तो क्या आया 5 ऐसे ही, और ये 8, और इसको जोड़ा था हमने तो 4 5 6 7, तो यही हमारा आंसर है 5 की घात 7/8 इसका सही आंसर है। मैं आपको दूसरा और प्रश्न बताता हूँ, वो देखिए अगला प्रश्न है √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6। तो
पहले क्या लिखेंगे हम 6 ऐसे लिखेंगे और ये वर्ग वाला है तो हम इसको 2। अब यहाँ पर देखेंगे कि 6 कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 और 4, ये घात 4 चढ़ा दीजिए। अब यहाँ पर 4 घात चढ़ाने के बाद यहाँ पर 2 की घात कितनी आएगी, 3 आएगी, 2 की घात 2 आएगी, 2 की घात 1 आएगी और 2 की घात 0। ठीक बच्चों, अब देखिए 6 ऐसे ही लिखा रहने दें। अब 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ये होगा। अब 2 की घात 0 मतलब 1 और 2 का तो 2 ही 2 प्लस 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 होगा और 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब हमको इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे। अब इस पूरे को जोड़ देंगे तो 8 4 12, 13, 14 और 1 15, तो 15/16 हमारा आंसर है। देखो बेटा ये वाला देखिए, अगला प्रश्न है क्यूब वाला है। क्या है? क्यूब वाला। तो मैंने आपको तरीका बताया, 7 आप ऐसे लिखेंगे। अब लेकिन ये क्यूब वाला है तो क्यों क्यूब है? देखिए ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो ये 3 और इसके ऊपर देखिए कितनी घात चढ़ाएंगे तो 7 कितनी बार, 1 2 3 और ये 4, तो 3 के ऊपर अपनी कितनी घात चढ़ा देंगे, 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्यूब वाला है तो अपन क्यूब से स्टार्ट करेंगे। क्यूब की घात 3 और 3 की घात 2 और 3 की घात 2 के बाद 1 और 3 की घात 0। ठीक, अब यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा, 3 की घात 0 मतलब 1 प्लस 3 की घात 1 और 3 का 2 बार गुणा तो 3 तिया 9 और 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 बटा 3 की घात 4 मतलब 81। अब हम ऊपर वाले को पहले जोड़ लेते हैं, 27 9 1 और इसको 1 को, तो ये होगा 40/81। अब हमारे पास आंसर कितना आएगा, 7 की घात 40/81। ये हमारा सही आंसर है। यदि आपको यहाँ पर 4 बार हो तो इसी तरह से इनको हल करना है, 5 होगा तो 5 बार हल करना है, इसी तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकेंगे। अगला टाइप है हमारे पास, देखिए जी, यदि y बराबर रूट में 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट और ये अनंत तक जाता है तो y का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को यदि हम पहले वाले टाइप्स की तरह हल करें तो आप देखिएगा 3 के यदि गुणनखंड करेंगे, 3 के फैक्टर करेंगे तो 3 एकम 3 होता है, लेकिन अंतर दोनों का 1 नहीं होगा, तो ये पहले वाला हमारा तरीका गलत हो जाएगा। तो इसको करने के लिए बीच में क्या है, प्लस है, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए हम क्या करें, ये 3 लिखें और प्लस है तो प्लस के लिए हमें आगे बढ़ना है, और मान लीजिए माइनस होता तो हम माइनस पीछे की ओर जाते हैं। तो देखिए कैसे, 3 है तो 3 के बाद क्या आएगा, 4। ठीक है, 4 के बाद क्या आएगा, 5 और 5 के बाद 6। और हमको जब तक आगे बढ़ना है जब तक हमारे फैक्टर ना आ जाएं और जिनका अंतर 1 ना हो जाए। अब मान लीजिए 4, तो 4 को करेंगे तो 4 × 4 1, 5 का भी फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन 6 के फैक्टर हो सकते हैं। तो देखिए 3 और 2 इसके फैक्टर हो सकते हैं और इनका अंतर कितना आएगा, 1। इनका डिफरेंस कितना है, 1। यदि मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो हम क्या जाते, पीछे 2 जाते और क्या जाते, 1 जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है तो इसको अभी हम नहीं देखेंगे, हम प्लस है तो हमारा आंसर आ गया। और हमारे पास ऑप्शन देखिए क्या है, -1 <4
और ये ऐसा कौन सा है जिसमें 2 और 3 हमको दिख रहा है, तो पहले हम छोटा वाला और बड़ा वाला लेते हैं, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक बच्चों, तो 2 लेस देन y लेस देन 3 इज करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा आंसर है।